वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं जी। हमें ये सबसे पहले जो है हिटलर और लंदन ने इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी और बाद में पॉलिंग ने इसको जो है कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम जो है वो क्यों यूज कर रहे होते हैं, ऐसी इसमें क्या बात है। असल में जो वेस्पर थ्योरी थी उसने हमें ये नहीं बताया था कि बॉन्ड कैसे बनते हैं। ठीक है, केमिकल जो बॉन्ड्स बन रहे होते हैं दो एटम्स के दरमियान, ठीक है, या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही होती है वो कैसे हो रही होती है, उसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में और शेप के बारे में मजीद जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें जो है वो क्या किया, जो एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन को जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इसमें हमें मिल जाती है। असल में होता क्या है कि हमारे पास अगर एक बॉन्ड हो, एक एटम हो, ठीक है, जिसमें हम हाइड्रोजन को सबसे पहले, जो सिंपलेस्ट एटम है उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने दिखाया। अब इसके सेंटर में क्या होता है जी, हमारे पास न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर शो कर देते हैं, जिसमें एक ही हमारे पास प्रोटॉन जो है वो अवेलेबल होता है। ठीक है, जबकि इसका ये जो शेल है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, विद हम कह सकते हैं कि एक स्पिन के साथ, अपनी एक डायरेक्शन के साथ जो है वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, या हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके शेल में, आउटर शेल में, जो कि इसका एक ही शेल मौजूद है, इसमें मूव कर रहा होता है। अब इसके साथ क्या होता है जी, एक और हमारे पास जो है एटम आए। ठीक है, सेम हम हाइड्रोजन एटम को ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, वो इसके क्लोज आएगा। यहाँ पर जैसे कि हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या आ गया जी, हाइड्रोजन एटम एक और आ गया। इसमें भी अगेन सेम हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका जो है वो अब इसको अगर हमने शो किया कि इस तरह से ये मूव कर रहा है, इसको मैं एरो की डायरेक्शन से बता देती हूँ कि इस तरफ को मूव कर रहा है, इस तरह से यहाँ पर इस तरफ को कर रहा है और इस तरह से कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉन, हम इसको शो करा देते हैं यूं है, और ये हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर इस तरह से जा रहा है, तो ये अपने अपने शेल के अंदर जो है वो क्या कर रहे हैं जी, मूवमेंट शो कर रहे हैं। अब क्या होता है, ये दोनों क्लोज, वेरी क्लोज, हम कह सकते हैं कि इनकी अप्रोच जो है वो हो जाती है, बहुत करीब आ जाते हैं। तो इनकी जो हमारे पास एक फाइनल फॉर्म बन जाती है, वो उसको हम देख लेते हैं। कुछ इस तरह से हो जाता है कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये इनकी जो, ये हमारे पास वैलेंस शेल की स्पेसेस होती हैं, वैलेंस शेल जो होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पर क्या होगी है, ओवर ओवरलैपिंग। ठीक है, ये जो इसके शेल थे, ठीक है, आउटर मोस्ट जो शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वहां पर क्या हो जाती है, जो वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एटम ये था और दूसरा एटम इसके करीब आया, तो इस तरह से दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, इसको हम कहते हैं जी ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैप हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कि ये अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने जा रही है इनकी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है अगेन, सॉरी हाइड्रोजन एटम है अगेन, हम पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में शो कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हमने शो किए थे सेम वही वाले हम जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास इसकी शेल में मूव कर रहा है, इसी तरह से इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है। अब क्या होता है, इस इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है और इनकी जो फाइनल फॉर्म हो जाती है वो हमारे पास इस तरह से बन जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं जी, हमारे पास ये क्या बन गया है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या क्रिएट हो गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है ओवरलैपिंग के बाद। अगेन इसके जो सेंटर में है हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, ये वाले। ठीक है, ये जो हमने सेंटर से रिप्रेजेंट किए थे, ये दोनों एटम्स के हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। जबकि हम जब इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास जो है इनकी क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से इनके शेल में मौजूद है। और अब ओवरलैप होने के बाद अब क्या हो गई है जी, इनका इनके दरम्यान में बॉन्डिंग हो गई है, तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या बन चुका है, अब ये बॉन्डिंग हो गई है। ठीक है, इनकी जो कंडीशन है वो बॉन्डिंग। इस सारे के सारे को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यानी कि एटम्स का एक दूसरे के करीब आना, ठीक है, और उनके जो है आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल होते हैं, ठीक है, क्वांटम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच। अब ये दोनों जो है एटम्स एक दूसरे के करीब आए हैं और इन्होंने शेल जो है अपने, जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, उनको क्या कर लिया जी, ओवरलैप करके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है अपने दरमियान में बना ली है। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच ही हमें बताती है कि बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, जो कि वेस्पर थ्योरी हमें नहीं बता रही थी। अब हम इसके पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की है बॉन्ड की,
तो बॉन्ड हमारे पास किस तरह से बन रहा है जी, जो कि हमें नजर आ रहा है। हमने एक बात की है, इसके एटम्स जो करीब आए थे और उसके बाद ओवरलैपिंग हुई थी, और किसकी हुई थी, हाफ फिल्ड एटम्स की, हाफ फिल्ड सॉरी, जो हमारे पास शेल होते हैं ना, ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी, ठीक है। ऑर्बिटल जब हाफ फिल्ड होते हैं यानी कि उनकी हम कह सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने अटेन नहीं की हुई होती, अगर उनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उनको कितने रिक्वायर्ड हैं जी, एटलीस्ट उनको 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर उनके पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 8 करने की कोशिश करेंगे, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेकर स्टेबल होने की जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है। बॉन्ड किस तरह से बनते हैं जी, बेसिकली हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमारे पास उनकी ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग होने के बाद हमारे पास वो जो है बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओवरलैपिंग के नतीजे में हमारे पास जो है वो इनकी बॉन्ड जो है वो और ओवरलैपिंग किसकी होती है, ओवरलैपिंग होती है हाफ फिल्ड, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चले हम इसको यूं करके बता सकते हैं, हाफ फिल्ड जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, उनकी थ्रू जो है हमारे पास क्या होते हैं, वो दोनों वो आपस में कंबाइन करते हैं और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, यानी कि उनकी जो काउंटिंग होती है उसको पूरे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। सेकेंड इसके पोस्टुलेट की तरफ अगर हम चलें तो क्या आता है जी हमारे सामने, हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स बनेंगे कितने भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ हम यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड यानी कि जिनकी पेयरिंग नहीं हुई हुई, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जोड़े में नहीं है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन था, इस तरह से यहाँ पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो हमने कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन दोनों की क्या बन जाता है जी, इनमें सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे इसके पास भी एक है और इसके पास भी एक है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यही हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है, इसको हम लिखते हैं जी थर्ड। हमारे पास क्या इसका पोस्टुलेट आ जाता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अगर हमारे पास वन ऑर्बिटल ओवरलैप करे, वन ऑर्बिटल, यहाँ पर लिखते हैं वन ऑर्बिटल ओवरलैप, अगर वो एक करेगा, हमारे पास सिर्फ एक होगा और वो ओवरलैप करेगा, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बना के देगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर वन से ज्यादा हो जाएंगे, बहुत हमारे पास दो भी ऑर्बिटल कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा होंगे तो फिर हमारे पास मोर देन वन ऑर्बिटल, मैं लिख देती हूँ वन ऑर्बिटल, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है ऑर्बिटल ओवरलैप अगर क्रिएट हमारे पास हो जाता है, कहीं पे वो ओवरलैप करता है, तो फिर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। हमें क्या वो दो भी बना के दे सकता है बॉन्ड, तीन भी बना के दे सकता है, चार भी बना के दे सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास जो है बॉन्ड्स बनते चले जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स में लिख सकती हूँ। नेक्स्ट इसका जो पोस्टुलेट है, नंबर 4 पोस्टुलेट की हम बात करते हैं, उसमें हमारे पास बात क्या आ जाती है, सिमेट्री ऑफ ओवरलैप की हम बात करते हैं, ठीक है। सिमेट्री ऑफ ओवरलैपिंग की, यानी कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग हो रही है उसकी सिमेट्री क्या है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ सिमेट्री ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। जो ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि किस किस डायरेक्शन से हमारे पास एटम जो है करीब आ रहे हैं, इस तरह एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है, या वर्टिकल आ रहे हैं, वर्टिकल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है, या कोई खास एंगल बना रहे हैं, इस तरह से एक एटम ये है और एक एटम यहाँ पर आ जाए, एक खास एंगल बना रहे हैं। तो सिमेट्री ऑफ ओवरलैपिंग भी जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हम लिखते हैं सिमेट्री ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, किसकी जी, ऑफ ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल्स हमारे पास एक दूसरे के करीब आ रहे हैं उनकी सिमेट्री, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ऑर्बिटल्स, इनकी क्या होनी चाहिए जी, सेम होनी चाहिए, यानी कि जिस डायरेक्शन में पहला वाला एटम मौजूद है दूसरे को उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो दो एटम्स इस तरह से मौजूद हैं, ठीक है, ये है हमारे पास एटम, ठीक है। अब इनके सेंटर में क्या मौजूद होते हैं जी, इनके सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास
जो मैं पॉजिटिव से यूं शो कर रही हूँ और ब्राउन से शो की, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं बॉन्ड एक्सिस। तो हम इसको इजी वे में इस तरह से भी कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या होता है जी, बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। लाइन जो हमारे पास दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, दो हमारे पास बॉन्डेड एटम्स को ज्वाइन कर रही है, बल्कि मुझे यूं शो करना चाहिए, ये जो हमने ऊपर डिस्क्राइब किया, इसी के साथ हम एग्जांपल को इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास लाइन जो ज्वाइन कर रही होती है इस बॉन्डिंग वाले एटम में, ठीक है, दोनों बॉन्डेड एटम्स है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों न्यूक्लियाई को जो एक लाइन ज्वाइन करेगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, हमारे पास है जी वो बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करूं तो हमारे पास ये जो है, ये क्या है, ये बॉन्ड एक्सिस है, ठीक है, बॉन्ड एक्सिस, ठीक है ना। तो इसके बाद हमने बात करनी है जो हमारे पास एनर्जी की जो है वो बात रह जाती है, जो कि इसका लास्ट पोस्टुलेट है कि एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। एनर्जी रिलीज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी मैं यहाँ पर लिखती हूँ रिलीज, और कब रिलीज होती है, जब ये ओवरलैप करते हैं। एनर्जी रिलीज होगी जब क्या होगी जी, इनके दरमियान में ओवरलैपिंग होगी, एक दूसरे के साथ जो है हमारे पास ये जो एटम्स हैं, ठीक है, ये ओवरलैप करते हैं, तो एनर्जी क्या होती है जी, ये हमारे पास रिलीज होती है। अब जितनी ज्यादा हमारे पास जो है ओवरलैपिंग होगी, उतनी ही ज्यादा जो है हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि मोर ओवरलैपिंग अगर हमारे पास होगी, तो इसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या होगी, मोर रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ एनर्जी रिलीज जो है वो मोर होगी और बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास जो बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास ये पॉस्टुलेट्स हैं वीबीटी के, जिसमें हमारे पास दो एटम जो हैं एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एटम्स इस तरह से ओवरलैप करते हैं और बाद में क्या क्रिएट कर देते हैं, बॉन्डिंग, और ये हमारे पास उसके कुछ पॉस्टुलेट्स मौजूद हैं। तो ये है जी वीबीटी।